नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आपकी स्क्रीन पर अब एक के बाद एक कई तस्वीरें हैं। तस्वीर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इन तस्वीरों में जाहिर तौर पर हैं। दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये बैठक खत्म हो गई हो। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किन चीजों पर चर्चा हुई है ये जानकारी चिराग पासवान देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो उसको लेकर भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है, इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है, वो जानकारी यह है कि चिराग पासवान की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का शुभारंभ किया है। बिहार से ट्रेनों में भर भर कर पार्टी के नेता कार्यकर्ता, जिनको जहाज से जाना था वो जहाज से भी गए हैं, तो पहुंचे हैं दिल्ली और इस बैठक के लिए। और इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है यह देखना होगा। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान अपने राजनीति, आगे की राजनीति, भविष्य की राजनीति पर इस बैठक में चर्चा करेंगे, कोई फैसला लेंगे। देखिए, बिहार में उपचुनाव भी चल रहा है। ये उपचुनाव तो नहीं लड़ा, कुढ़नी में भी उपचुनाव है। हालांकि हमने आपको एक गणित का आधार बनाकर एक गणित को समझाया है कि कुढ़नी का उपचुनाव भी चिराग पासवान नहीं लड़ेंगे। बहुत हद तक ये उम्मीद है, लेकिन कम से कम नजर तो टिकी हुई है कि बिहार में आगे जो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या चिराग पासवान कोई फैसला लेंगे। हो सकता है ऐलान में देरी हो, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या गठबंधन को लेकर भी चर्चा होगी, गठबंधन को लेकर भी कोई फैसला लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके गठजोड़ की चर्चा लंबे वक्त से चली आ रही है, लेकिन उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में नहीं हो रही है। क्योंकि यह चिराग पासवान की शर्त है कि जिस गठबंधन का हिस्सा चाचा रहेंगे उस गठबंधन का हिस्सा हम नहीं रहेंगे। चिराग की मुश्किल यह है कि चाचा एनडीए के साथ हैं और जाहिर तौर पर अपने कहे मुताबिक वो एनडीए के साथ नहीं जा सकते, लेकिन वो महागठबंधन के साथ भी नहीं जा सकते। आरजेडी के साथ जाने का भी विकल्प उनके पास नहीं है। वैसे राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आरजेडी के साथ जाने का भी विकल्प उनके पास इसलिए नहीं है क्योंकि वहां तो नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है नीतीश कुमार के साथ तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। ऐसे में, और साथ ही चिराग पासवान यह भी कहते हैं अगला कोई भी चुनाव वो गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। तो बात नहीं बन पा रही है भारतीय जनता पार्टी से, न एनडीए न महागठबंधन, दोनों मुफीद विकल्प फिलहाल चिराग पासवान के लिए नहीं है, इसलिए उपचुनाव नहीं लड़ा। कोई बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी ही कोई बीच का रास्ता निकालेगी, किसी मुद्दे पर किसी बात पर सहमति बनेगी और चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होंगे, ये देखना होगा। देखिए, 2024 के लिहाज से ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और कोई भी राजनीतिक दल या खुद चिराग पासवान ये नहीं चाहेंगे कि आखिरी वक्त में किसी के साथ गठबंधन हो। इसका राजनीतिक नुकसान भी होता है और इसको हमसे ज्यादा बेहतर चिराग पासवान समझते हैं। तो अब फैसले की घड़ी है। लोकसभा चुनाव में 19-20 महीनों का वक्त है। 2 उपचुनाव हुए हैं, एक सीट पर और उपचुनाव होना है, तो अभी चिराग पासवान दोनों उपचुनाव मैदान से बाहर हैं। तीसरा जो उपचुनाव है कुढ़नी का, वहां मैदान में उतरेंगे नहीं उतरेंगे, यह भी है। तो बहुत सारी पेचीदगियां हैं पार्टी के अंदर, चिराग पासवान की सियासत के अंदर। चिराग की सियासी मुश्किलें आसान नहीं हुई हैं। हालांकि लोगों का जन समर्थन कहीं ना कहीं उनके हौसले को जरूर बढ़ाता है। उनकी पार्टी में कई लोग शामिल हुए हैं, दूसरे राजनीतिक दलों से आए हैं, जाहिर तौर पर इससे भी चिराग का मनोबल बढ़ा होगा।
लेकिन उन अपने हेलीकॉप्टर को तो उनको कहीं ना कहीं लैंड करना ही होगा। वो एनडीए के छत पर करे या महागठबंधन के छत पर करे। अब नीतीश बड़े दुश्मन की चाचा बड़े दुश्मन, यही चिराग को शायद तय करना है। कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, या कोई राजनीति में देखिए बीच का रास्ता भी निकाल लिया जाता है। तो राजनीति में कोई बीच का रास्ता निकलेगा यह भी देखना होगा। फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि आखिरकार जब दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इस बैठक के बाद चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो कोई नई बात, कोई नया ऐलान करेंगे, कोई बड़ा ऐलान करेंगे, कोई बड़ी खबर देंगे, इस पर सबकी निगाहें जाहिर तौर पर टिकी हुई होंगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।